नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग जो है आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं और इसमें से कुछ होम्योपैथी के भी प्रैक्टिशनर हैं। और आजकल मैंने एक और देखा है कि आजकल ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन दोनों को लेकर अभी एक मद्रास हाईकोर्ट में एक केस हुआ था और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है जो आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स थे और साथ में कुछ होम्योपैथी के जो संगठन या संस्थान, इन दोनों ने मिलकर हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और याचिका दायर करने के पीछे उद्देश्य ये था कि मद्रास में, यानी कि जो तमिलनाडु की जो टीम थी, मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो टीम थी, उन्होंने बहुत से होम्योपैथी चिकित्सक या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक थे उनके क्लिनिक पे उन्होंने रेड किया था और उसके बाद उनको बंद भी कर दिया था, बहुत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया था। साथ में कुछ ऐसे संस्थान भी थे जहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री दी जा रही थी, वहाँ भी उनको बहुत सी जो संस्थान थे उनको भी बंद किया गया था। और इन सबको लेकर बहुत सारे होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील भी किया था। साथ में कुछ संस्थान ने भी अपील किया था। बहुत सारे इसमें अपील है, लगभग मुझे लगता है कि दर्जन से भी ज़्यादा अपील है और उन सबको क्लब करके उस पर एक साथ ही एक कॉमन ऑर्डर हुआ है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। और साथ में इस डिसीजन में ये भी बताया गया है कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री है वो वैलिड है या नहीं है, और इनके जो डिग्री धारक चिकित्सक हैं उनका भविष्य क्या होगा, वो प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को इस डिसीजन में रखा गया है। तो ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आप देखिए यहाँ पर ये जो डिसीजन है, देखिए यहाँ पे इस क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। बिफोर द मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, तो जो मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुराई ब्रांच है वहाँ का डिसीजन है और ये 28 जनवरी 2025 को डिसीजन आया हुआ है। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस का भी नाम है और बहुत सारे रिट पिटिशंस थे, यहाँ पे सबको क्लब किया गया है। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे वो बहुत सारे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ के तमिलनाडु होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल के, जो प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें एक चीज़ और है कि जितने भी जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी को भी इसमें रिस्पोंडेंट में रखा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यानी कि वहाँ के डीएम को भी इसमें रिस्पोंडेंट में रखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली मामला उन्हीं से जुड़ा था। इन्हीं के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की और क्लिनिक्स पे रेड किए और उनको बंद किया। इसलिए रिस्पोंडेंट में जो डीजीपी हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इन सबको भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है और अलग अलग जिलों के हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट होम चेन्नई है, रामानाथपुरम है, साथ में शिवगंगई है, मदुरई है, बहुत सारे त्रिची है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट इसमें हैं। यहाँ पे जो है ये पूरा जितने भी रिट पिटिशंस थे सबको क्लब करके कॉमन ऑर्डर किया गया और सब पे सुनवाई लगभग एक साथ ही हुई है। तो यहाँ पर जो पिटिशंस था, जो फाइल्ड बाय पिटिशनर्स फॉर ए डायरेक्शन फॉर बियरिंग द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पिटिशनर्स एसोसिएशन। तो जैसा कि स्पेशली होम्योपैथी से जुड़ा है, तो होम्योपैथी डॉक्टर्स का और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स का एसोसिएशन था, उन्होंने रिट पिटिशन को दायर किया था। पर्पज़ यही था कि माननीय हाईकोर्ट आदेश दे कि जो पुलिस या उस जिले का जो स्वास्थ्य विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था वो न करे, यानी कि उस पर स्टे हो जाए। और जो मेन पॉइंट थे, सीकिंग सुटेबल अमेंडमेंट्स इन द तमिलनाडु क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो तमिलनाडु में जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ था उसमें अमेंड करने के लिए था। जो दूसरा था, मॉनिटर ऑल अदर प्रैक्टिस क्लिनिक्स वेयर दे स्ट्रिक्टली एडियर देयर सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन देयर डिस्ट्रिक्ट। तो वो स्पेशली ये था कि जितने आयुष के हैं वो अपनी ही पैथी में रहें, होम्योपैथी में रजिस्टर्ड है तो होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करें। तीसरा था, सीकिंग नॉट टू इंटरफेयर विथ देयर पीसफुल प्रैक्टिसेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड ईडी नेचुरल थेरेपी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो सीएमएस एडी किया था उनके लिए, और जो नेचुरोपैथी करते हैं उनके लिए भी था कि उनके प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस न हो, उनके क्लिनिक पे रेड न किए जाएं।
यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द रिट पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड बाय एसोसिएशन, सम ऑफ द रिट पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन। तो जितने भी इसमें संबंधित लोग थे, कुछ ने इंडिविजुअल पिटिशंस दायर किया था और कुछ जो है एसोसिएशंस थे या ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके द्वारा पिटिशंस दायर किए गए थे। तो इस पैराग्राफ में आप लोग देखिए, Therefore, the core issue in all these writ petitions is that the persons who had undergone electropathy courses in the institution can practice electropathy medicine, and the institution who taught these courses is affiliated, recognized either by the homeopathy medical. Further, whether the natural electropathy medicos of India is affiliated, recognized by any of the Medical Council of India, whether it can issue any certificates to the person who had undergone homeopathy courses. इस पूरे पिटिशन में जो जो दाखिल किया गया था काउंटर एफिडेविट तमिलनाडु होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल का, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स है वो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न तो इस जो है किसी भी कहीं भी रजिस्टर्ड संस्था है। द पर्सन हु पोसेसेस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी आर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। The stream of electropathy has not been recognized by Ministry of Health। इन्होंने साफ कह दिया था कि ये वाला जो है डिग्री रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और जैसा कि जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो निश्चित रूप से जो भी डिग्री जो है मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है जो लास्ट में माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इसमें कि जो होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं तो चूँकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनके जो गवर्निंग बॉडी भी उनकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, तो जो कि रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन उनके लिए भी माननीय कोर्ट ने यही कहा कि आप अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में यानी कि अगर आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेंगे, आप दूसरे स्ट्रीम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि आप एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीज़ें थी। पहला ये था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो दलील दी गई थी, जो काउंटर एफिडेविट दिया गया था, उन्होंने पहले तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसको भी माननीय कोर्ट ने मान लिया। जो दूसरा था एलोपैथी प्रैक्टिस को लेकर, तो उससे भी माननीय कोर्ट ने माना कि जो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं होम्योपैथी में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो अमेंड करने की बात की गई थी, तो उसको भी माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि उन्होंने ऐसा कोई भी आदेश देने से मना कर दिया कि इसमें अमेंड किया जाए। तो इस तरीके से जितनी भी रिट पिटिशंस थी सबको खारिज कर दी गई माननीय कोर्ट के द्वारा, और जो गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी जो नोटिसेस थे या जो उनके द्वारा एक्शन लिया जा रहा था उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करने के लिए आदेश दिया।